तो बच्चा सबसे पहले ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर आपने इससे पहले भी 2012 का सम लिया, अब 13 का ले रहे हो, क्यों ये वाले सम ले रहे हो? बच्चा क्योंकि 16, 17, 18 जो है वो सम सिंपल है। सिंपल इस तरह है, 17 का सम मैं सॉल्व करवाऊंगा जिसमें प्रोसेस आखिरी वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। तो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो सम है उसमें थोड़ा ध्यान रखने वाला है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, आप ध्यान रखोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सम क्वेश्चन आपके सामने ही आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो दिया हुआ है वो क्या इंफॉर्मेशन है? ए प्रोडक्ट ऑफ अ ध्रुमी लिमिटेड passes through 3 distinct process and thereafter it transfer to finished stock। वो 3 प्रोसेस में से पास होता है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है अंडर प्रोसेस ए बी सी 3 दिया हुआ है। यूनिट इंट्रोड्यूस, प्रोडक्शन ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस, उसमें दिया है नॉर्मल वेस्टेज, सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, यूनिट गेन एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ अ नॉर्मल प्रोडक्शन। तो बच्चा सबसे पहले आपके दिमाग में हर बार मैं बोल रहा हूं कि जब भी ये नॉर्मल एबनॉर्मल इंफॉर्मेशन, एबनॉर्मल गेन और वेस्टेज दिया है तो आपको ध्यान में रखना है कि आउटपुट है वो भी उससे ही मल्टीप्लाई होगा। बच्चा जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं मान के ही चलता हूं, तो वो आप प्रॉपर देख लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ऐसे नहीं कि आप देखते जाओ, कोई भी वीडियो बीच में आई और देखते गए तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो बच्चा जो बोलने वाला पॉइंट है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उससे पहले 2 पॉइंट है, प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट लेबर, प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड द फैक्ट्री ओवरहेड इज 3:2। मतलब जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। आप क्या बोलोगे प्रोसेस का? आप बोलोगे सर एबनॉर्मल वेस्टेज गेन, एबनॉर्मल गेन ढूंढना है, वेस्टेज, एंड आप बोलोगे प्रोसेस अकाउंट का ढूंढना है। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या लिखना है? प्रोसेस ए बी सी तीनों करवाऊंगा, अच्छी तरह करवाऊंगा, ध्यान से बस देखते जाना। तो बच्चा आप बोलोगे सर हमने थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं, यहाँ पे यूनिट तो ठीक है, बीच में एक लाइन जहां पे ये डाइंग प्रोसेस था वो 2012 का था, प्रोसेस ए हो जाएगा, ये प्रिंटिंग गायब हो जाएगा और लिखा जाएगा प्रोसेस बी अकाउंट। अभी बच्चा शुरू करते एक एक स्टेप शांति से, बस आपके पास ये सम होना चाहिए, सम होगा सामने तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो सबसे पहले यूनिट इंट्रोड्यूस बोला हुआ है तो यहां लिखेंगे यूनिट इंट्रोड्यूस। आप बोलोगे सर कितने रुपए में है? 10 रुपीज में। कितना है वो नहीं पता। प्रोडक्शन ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस, तो यहां लिखेंगे प्रोडक्शन मतलब ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। कितना ट्रांसफर किया है? 9500। क्लियर बच्चा? इसका कहने का मतलब हमें ये दिया गया है कि प्रोसेस में कितना ट्रांसफर हुआ है। आप बोलोगे सर अब नॉर्मल वेस्टेज मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज फॉर ईच 10 यूनिट इज 40, मतलब आप 10 यूनिट 40 के भाव पे बेचोगे। इसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज तो आप बोलोगे वेस्टेज कितना है? तो आप बोलोगे सर जो है वो 250 है और इनटू कितना है? आप बोलोगे सर 20 उसकी प्राइस है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 50 और 2 जीरो एक्स्ट्रा मतलब 5000 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? उसके बाद बच्चा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल वेस्टेज लिख देते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। एक यूनिट जो है वो कितने मतलब 10 यूनिट की प्राइस कितनी है? तो आप बोलोगे सर 10 यूनिट की प्राइस 40 है, लेकिन हमें यूनिट ही नहीं पता तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्लियर है बच्चा? तो उसके बाद आप बोलोगे सर ये होने के बाद आपको कोई इंफॉर्मेशन रहती ही नहीं है, तो आपको वो पता होना चाहिए बच्चा कि यहाँ पे एक और डायलॉग लिखना है तो लिख सकते हो। ये मल्टीप्लाई 20 से दिया तो ये भी 20 से ही होने वाला है, मतलब 9500 इंटू 20 करोगे तो हो जाएगा 19000 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर। अब बोलोगे सर आगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ नॉर्मल वेस्टेज भी नहीं दिया। यहाँ आप बोलोगे सर 2 चीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसका नाम है डायरेक्ट लेबर। कहाँ पे बच्चा? डायरेक्ट लेबर। एंड आप बोलोगे सर दूसरा जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड। 2 चीज पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे करेंगे? तो बच्चा ये जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है यहाँ पे ही। तो बच्चा अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 1/3 ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कुछ भी। तो आप बोलोगे सर वो कैसे करना है? तो बच्चा बहुत ही सिंपल है, हमें वो पता है कि इनपुट हमारा सपोज 100 है। कितना है? 100। और परसेंटेज हमें दिए हुए है कि नॉर्मल लॉस का कितना है? 2.5। तो मतलब आप बोलोगे सर आउटपुट जो होगा वो 97.5।
कितना होगा बच्चा 97.5। तो आप बोलोगे सर जब 97.5 है वो आउटपुट है, तब हमारा आउटपुट हो रहा है, तब इनपुट कितना है, तो आप बोलोगे 100। तो आप बोलोगे सर ये 100 पे जब होगा, सॉरी 100 नहीं बच्चा, हमारे हिसाब से 9500 जब आउटपुट होगा तब कितना होगा। फिर से बोल रहा हूं, हमने 100 यूनिट डाले थे और 2.5% हमारा लॉस था, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर आपका 97.5 आउटपुट होगा। जब आउटपुट 97.5 है तब इनपुट 100 डाला था, तो 9500 होगा, तब इनपुट कितना डाला होगा। सॉल्व करते तो 97.5 यहाँ पे 100 और यहाँ पे 9500 मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 होते ही आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10,000, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। बच्चा यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था तो 1,90,000 हो रहा था, वो ध्यान में रखना है। क्लियर है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अभी हमारे पास नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये 10,000 है, उसका 2.5% करोगे, 10,000 का 2.5%, तो आप बोलोगे सर ये होगा 250। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 250। आप बोलोगे सर एक 10 यूनिट 40 के भाव पे बिक रहे हैं, तो 250 यूनिट्स कितने में बिकेंगे, तो आप बोलोगे सर 250 इंटू 4 करोगे तो 1000 होगा। थोड़ी अमाउंट सर चेक कर लेते हैं बीच बीच में, क्योंकि क्या कि पूरा सम में कहीं आगे अमाउंट का गलती नहीं होना चाहिए। जैसे सर ने यहाँ पे एक 0 कम रखा था, ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए बच्चा। सर सीधा सीधा बोलेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, आपको सीधा सीधा ध्यान भी रखना है, क्योंकि मेन पॉइंट वही है बच्चा कि आप फोकस जितना करोगे अमाउंट में वही अच्छा है। तो आप बोलोगे सर इतना होने के बाद क्या करना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर टोटल बहुत सिंपल होता है, पहले तो दो साइड का यूनिट आप टैली कर लो। आप बोलोगे टैली हो गया, यहां टैली करना शुरू करोगे तो 1,96,000 आ रहा है। आप बोलोगे सर ये 1,96,000, डिफरेंस 96 पड़ेगा, तो 96 इंटू आप बोलोगे सर जो रेशियो आपको दिया था, कौन सा रेशियो दिया था 3:2 के रेशियो में, तो आप बोलोगे सर 3:2 जो होगा वो 5 हो जाएगा टोटल, तो 3/5 और 96 इंटू 2/5 सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सॉल्व करते हो तो हो जाएगा 57,600 एंड 38,400। इसके साथ बच्चा हमारा जो मेन पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। अभी आप बोलोगे सर एबनॉर्मल वेस्टेज या लॉस अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले ये 240 जो थे प्रोसेस 1 में से आए थे 250 है और 5,000 लिख दिया। सेल है 250 यूनिट्स का करना है, तो आपको पता है कि 10 यूनिट के जो रेंज है वो मतलब 10 यूनिट 40 रुपीज के बिक रहे हैं, तो 250 कितने में बिकेंगे, तो आप बोलोगे सर ये सॉल्व करोगे तो 1000 हो जाएगा और 4000 जो होगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। 5000 यहाँ पे भी खत्म, यहाँ पे भी 5000 खत्म, यहाँ 250 खत्म, यहाँ पे 250 खत्म। इसके साथ बच्चा ये वर्किंग नोट और ये सब कुछ लिख लो। मैं थोड़ा मिटा रहा हूं क्योंकि हमें दूसरे पॉइंट के लिए जगह चाहिए, तो आप प्रॉपर लिख लो। इसके बाद बच्चा प्रोसेस बी की बात करते हैं, तो प्रोसेस बी में अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल जो लिखना था वो लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट कितना 9500 190, ये हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप आप बोलोगे सर हमें जो वो पहला तो हो गया नॉर्मल वेस्टेज बोला हुआ है, नॉर्मल वेस्टेज बाय नॉर्मल वेस्टेज किसका, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख लेते 9500 का 5% करना है, तो 950 होगा और जिसको सॉल्व करेंगे तो 475 हो जाएगा। 475 तो 475 जैसे ये होता है उसके बाद वाले स्टेप में आप बोलोगे सर सिंपल आपको वो कितने में यूनिट बिक रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 10 यूनिट की रेंज जो है वो 120 में बिक रहे हैं, 10 यूनिट 120 में, तो 475 कितने में बिकेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो सॉल्व करोगे तो 5700 होगा। कितना होगा 5700। जैसे ये 5700 हो रहा है तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आप बोलोगे सर अब कितना होगा, तो बच्चा यहाँ शांति से देखोगे तो आपको कहीं पे भी गेन भी नहीं दिया और लॉस की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एबनॉर्मल गेन लॉस कुछ भी नहीं है बच्चा। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ लिखना है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस, आप बोलोगे सर कौन सा है, तो प्रोसेस सी है, तो यहाँ पे सी लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये टोटल होगा 9500,
इसमें से 9500 में से 475 माइनस करते हो तो होगा 9025, तो हम लिखेंगे यहाँ 9025। और आप बोलोगे सर यहाँ दिया हुआ है 32, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट का दिया हुआ है 32, मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो होगा 2,88,800, 2,88,800। इसके साथ आप बोलोगे सर टोटल करो, टोटल करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2,94,500, यहाँ पे भी लिखेंगे 2,94,500 टू डायरेक्ट मटेरियल। आप बोलोगे सर मटेरियल नहीं है, लेबर एंड टू डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या प्रोडक्शन ओवरहेड है तो प्रोडक्शन ओवरहेड, जो भी नाम है नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 190 में से 2,94,500 आप माइनस करोगे तो बच्चा उसका हम करेंगे कितना आएगा, 1,04,500। आप बोलोगे सर इसमें से आपने ये माइनस किया तो परफेक्ट बच्चा, ये 500 इनटू आप बोलोगे सर कितना लेना है, तो आप बोलोगे सर रेशियो तो हमें दिया हुआ है 3:2, हाँ तो 3:2, तो यहाँ लिखा जाएगा 2/5। कई बच्चों को वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपॉन में 5 कैसे है, तो ये दोनों को प्लस करके आया है, सही है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 62,700, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चा आप बोलोगे 41,800। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर हमारा सब कुछ हो गया, अब आएगा प्रोसेस सी की बारी बच्चा। इस बार प्रोसेस सी मैं आपको बोलूंगा ये करो, क्योंकि हमने इसके बहुत ही अच्छे अच्छे सम सॉल्व किए, तो वो शांति से आप देख लो। इसके बाद एक और बड़ा सम करेंगे 2017 का, जिसका प्रोसेस सी ही इंपॉर्टेंट है, ए बी तो आप आराम से कर लोगे, तो आप शांति से देख लो। वो वाला सम अभी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।